दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाजवंती छुई मुई के पौधे के बारे में जानकारी दूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आज मैं आप लोगों को पीले फूल वाले छुई मुई की जानकारी दूंगा, क्योंकि यह दो प्रकार का होता है, एक नीले फूल वाला और पीले फूल वाला। नीले फूल वाले छुई मुई लाजवंती का वीडियो मैं बना चुका हूँ, इसलिए आज मैं आप लोगों को इस पीले फूल वाले छुई मुई की जानकारी दे रहा हूँ। दोनों में गुणधर्म समान होता है। दोनों के पत्ते को छूने से यह लजा जाता है, यानी सिकुड़ जाता है। तो इसे आप लोग जानते ही होंगे, इसके पत्ते को छूने से यह सिकुड़ जाता है और कुछ देर बाद फिर से पुनः वैसा का वैसा हो जाता है और फिर छूने से फिर सिकुड़ जाता है। तो इसकी यह खास पहचान है। मगर यह दो प्रकार का होता है, एक में नीले कलर का फूल आता है और इसमें अभी जो दिखा रहा हूँ इसमें छोटा छोटा पीले कलर का फूल आता है। तो आप इस छुई मुई को देखते रहिए और पहचानते रहिए। इसे घर में भी सजावट के रूप में उपयोग करते हैं लोग और इसे डेकोरेशन के लिए लगाते हैं घर में। तो आप भी इसे घर में लगा सकते हो और इसके बहुत सारे औषधि प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि यह इतने गुणों से भरपूर है कि आपको इसकी ज़रूरत जीवन में कभी न कभी अवश्य पड़ेगी। इसलिए इस पौधे के बारे में आप जान लीजिए और अच्छे से प्रयोग करके इसके फ़ायदे लीजिए। तो बने रहे वीडियो में दोस्तों। आज मैं आप लोगों को इस छुई मुई के बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूं। अगर अच्छा लगे वीडियो की जानकारी तो लाइक कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल में इसी तरह की नए नए वनस्पति विज्ञान की जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को दबा करके। दोस्तों और इस छुई मुई का वैज्ञानिक नाम है बायोफिटम सेंसिटिवम। इसका वैज्ञानिक नाम है ये बायोफिटम सेंसिटिवम। तो आप बायोफिटम सेंसिटिवम के नाम से भी सर्च कर सकते हो गूगल में, यूट्यूब में, जहाँ भी चाहे वहाँ, और इसकी जानकारी ले सकते हो। दोस्तों यह छुई मुई बहुत सारे परेशानियों को आसानी से दूर करने वाला एकमात्र औषधि पौधा है। तो आप इसका प्रयोग इस तरह से कर सकते हो। पहला, मूत्र की परेशानी और पथरी के रोग में इसका प्रयोग कर सकते हो। सूजन में इसका प्रयोग कर सकते हो। बवासीर में इसका प्रयोग कर सकते हो। अंडकोश में इसका प्रयोग कर सकते हो। गुदभ्रंश में इसका प्रयोग कर सकते हो। ढीले स्तन को सुधारने में इसका प्रयोग कर सकते हो। योनि भ्रंश में इसका प्रयोग कर सकते हो और गुप्तांग के जो ढीलापन होता है उसे भी टाइट करने में इसका प्रयोग कर सकते हो। हृदय और किडनी के रोग में भी इसका प्रयोग कर सकते हो और खांसी के लिए भी इसका उपचार किया जाता है। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले मूत्र रोग की परेशानी में इसे किस तरह से प्रयोग किया जाता है उसे बता रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। मूत्र की परेशानी किसी भी प्रकार का हो, चाहे पथरी, स्टोन जमा हुआ हो, किसी भी प्रकार का, अगर उसे आसानी से गला करके निकालना चाहते हो या फिर बार बार पेशाब करने की समस्या रहती है, उससे छुटकारा पाना चाहते हो, तो सिर्फ आपको इसके पूरे पंचांग का, इस छुई मुई यानी लाजवंती के पौधे के पूरे पंचांग का आपको काढ़ा बनाना है। और जब 25% बच जाए तो उसको उतार करके छान करके पीना है आपको सुबह शाम। तो आपको कुछ ही दिनों में इससे आराम मिलने लगेगा और आपका जो पथरी है वह धीरे धीरे कट करके, गल करके नष्ट होने लगेगा। अब सूजन और गांठ को दूर करने के लिए मैं आप लोगों को इसका बहुत ही अचूक प्रयोग बता रहा हूँ। जैसे कहीं कहीं पे किसी किसी को सूजन रहता है और गांठ भी पड़ जाया रहता है शरीर में, तो गांठ को ख़त्म करने के लिए और सूजन को दूर करने के लिए आप इसके पत्ते को सिर्फ पीस करके लेप कीजिए हल्का गुनगुना गर्म करने के बाद, तो आपको इसका चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिलेगा। और तीसरा है दोस्तों, बवासीर के रोगियों के लिए, चाहे खूनी हो या बादी हो, आप इसका प्रयोग करके देखिए, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दही या मट्ठे में सुबह शाम आप इसकी जड़ को पीस करके पीजिए, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बवासीर, दोनों प्रकार के बवासीर में आपको आराम मिलेगा। अब दोस्तों चौथा है अंडकोश। अंडकोश के पोतों में जैसे पानी भर जाता है और दबाने से आवाज़ आता रहता है, तो इस तरह की समस्या को दूर करने के लिए इसके पूरे पंचांग को पीस करके हल्का गर्म करके अंडकोश पे जहाँ सूजन है, पानी भरा है, वहाँ पे पूरी तरह से इसका लेप कर दीजिए हल्का गर्म करने के बाद गुनगुना। और लेप करने के बाद किसी चीज़ में अच्छे से लपेट करके बांध दीजिए। इस तरह से करने पर आपको 2-3 दिन के प्रयोग से ही फ़र्क दिखने लगेगा और आपको आराम मिलने लगेगा।
दोस्तों अब बात करते हैं गुद भ्रंश की और योनि भ्रंश की और ढीले स्तन की। तो इन तीनों समस्याओं को दूर करने के लिए आप इस छुई मुई लाजवंती का काढ़ा बनाइए और काढ़ा बनाने के बाद जब 25% बच जाए तो उसको फिर से उबालिए और अच्छे से उबालिए ताकि वह गाढ़ा हो जाए। और गाढ़ा होने के बाद कुछ मात्रा में बचे तो उसमें आप ग्लिसरीन मिला करके, जहां आपका गुदभ्रंश है, जिनको शौच करते समय उनका गुदा बाहर निकल जाता है या फिर जलन महसूस होता है, तो वहां पे आप इसका लेप कीजिए। आपको इससे बहुत ही जल्द आराम मिल जाएगा। और जैसे किसी किसी का, महिलाओं का, माता बहनों का जो स्तन का ढीलापन हो जा रहता है, उनको टाइट करने के लिए, उनको कठोर मजबूत कुंवारी कन्याओं की तरह सुदृढ़ सुडौल बनाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको बहुत ही जल्द इससे राहत मिलता है। इसी तरह का काढ़ा बना करके उसको गाढ़ा करें और औटा करके उसको फिर से पका करके, और जब गाढ़ा हो जाए तो उसमें ग्लिसरीन मिला करके आप उसको हल्के हाथों से हल्के हल्के मालिश कीजिए अपने स्तनों पर। कुछ ही दिनों के मालिश से आपकी जो ढीले स्तन हैं वह पूरी तरह से टाइट हो जाएगी और फिर से आपकी खूबसूरती लौट कर आ जाएगी। और जिनकी योनि भ्रंश हो गई है, जिनकी योनि भ्रंश कहने का मतलब योनि जिनकी चौड़ी हो गई है, फैल गई है या फिर आकृति बड़ी हो गई है, तो उसको फिर से टाइट करने की या फिर से सिकुड़ करके तंदुरुस्त, स्वस्थ और टाइट बनाने के लिए आप इसके काढ़े का गाढ़ा बना करके उसको ग्लिसरीन मिला करके लेप कीजिए। योनि फिर से टाइट हो जाएगी और आपको बहुत ही सख्त महसूस होगी, और इस तरह से प्रयोग करने पर आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आप योनि भ्रंश में भी इसका लेप कर सकते हैं। त्वचा में कहीं भी किसी भी प्रकार का ढीलापन हो, इसे लेप करने से उस जगह का त्वचा जो है, जिस तरह से छुई मुई को छूने से वह सिकुड़ जाता है, उसी तरह से वह भी सिकुड़ करके टाइट हो जाता है। तो आप इसके इस गुण को अवश्य आजमा करके देखिए और लाभ लीजिए। बहुत ही अच्छा काम करता है। दोस्तों अब हृदय और किडनी रोगों के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। उसके लिए आपको इसमें आंवले का पाउडर या आंवले का रस मिला करके लेना है। इससे आपकी हृदय और किडनी मजबूत हो जाएंगे और हृदय और किडनी की जितनी भी समस्याएं रहेगी वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दोस्तों अब सातवां है खांसी के लिए। अगर आप खांसी के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो इसका बहुत ही चमत्कारी लाभ आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ इसके जड़ को पत्थर में या फिर सिलबट्टे में घिस घिस करके उसका पेस्ट निकालना है और उस पेस्ट को चाटते रहना है। इससे आपकी खांसी तुरंत बंद हो जाएगी। जो भी इसकी जड़ को पत्थर में घिस करके चाटता है उसकी खांसी तुरंत बंद हो जाता है। यदि खांसी बहुत छोटे बच्चे को है और उसे चटाते नहीं बनता है या फिर वह खाना पीना स्टार्ट नहीं किया है और खांस रहा है, तो उसको सिर्फ छोटे बच्चे के गले में धारण कराइए। मतलब इसकी जड़ को खोद करके काट लीजिए और काट के माला बना लीजिए। 2-3 इसकी जड़ को काट के बांध करके और गले में लटका दीजिए। सिर्फ गले में लटकाने से ही उसकी खांसी तुरंत बंद हो जाएगी 10 मिनट के अंदर। तो आप देखिए इसका असर और प्रयोग कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रयोग है इस छुई मुई लाजवंती का। यह बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर पौधा है। तो आप इसको पहचानिए, प्रयोग कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए वीडियो को, और हो सके तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल में इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं किसी और अच्छी औषधि वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार। जय